कोलंबिया के दो और वीज़ाज जो कि रिसेंटली हमारे क्लाइंट्स के ग्रांट हुए हैं, ये दोनों फैमिली मेंबर थे और एक ही दिन में इनके वीज़ाज ग्रांट हुए हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को कोलंबिया ई वीज़ा ग्रांट करता है क्योंकि पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद नहीं है। इसकी एम्बेसी अगर आपने केस इसका फॉरवर्ड करना है तो तुर्की अंकरा में इसका केस फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ऑनलाइन ही आपका केस प्रोसीड होता है और वहीं से आपका वीज़ा ग्रांट किया जाता है। करंटली इसकी वीज़ा रेशो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर के लिए बहुत अच्छी नहीं है, चाहे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ही क्यों अच्छी ना हो, आपके वीज़ा लगने के चांसेस कम होते हैं तब तक जब तक आप इसकी पेड या कंफर्म होटल बुकिंग नहीं लगाते। इसमें आप एक ऑप्शन ये भी देख सकते हैं कि आप पेड होटल बुकिंग कर लें और वो होटल बुकिंग करें जो रिफंडेबल हो, ताकि आपको आपके पैसे वापस भी मिल जाएं। उस सूरत में आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप पेड होटल बुकिंग के बर्क्स जस्ट रिजर्वेशन लगाते हैं तो उसमें वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। सेकेंडली, अगर आपके पास वहां से इनविटेशन आया है तो उस सूरत में आपके वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन याद रहे, इनविटेशन आपका किसी सादा पेज पे या कंपनी के लेटर हेड पे सिर्फ होना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस इनविटेशन को आपने नोटराइज्ड भी करवाना है, तभी उसकी वर्थ होगी और उस पर वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं तब पेड होटल बुकिंग आपको लेनी चाहिए, और अगर आपको किसी एग्जीबिशन में जाना है तो वहाँ पे जो इनविटेशन है वो नोटराइज होना चाहिए। इसमें आपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन में देने होंगे, आपको किसी किस्म की ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आपको कहेंगे जी कि आपने ये डॉक्यूमेंट जो है स्पेनिश में करवाने हैं, ऐसे आपको स्पेनिश में करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाने की ज़रूरत है, तब तक जब तक कि आपके डॉक्यूमेंट इंग्लिश में हैं तो वो एक्सेप्टेबल हैं। इसमें आपने पासपोर्ट के फर्स्ट पेज की कॉपी देनी है स्कैन में। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप दीगर पेजेस की जिन पर वीज़ाज लगे हैं और जिन पर इन आउट की स्टैंप्स मौजूद हैं वो भी आप स्कैन में दे सकते हैं। इसके अलावा आईडी कार्ड फ्रंट बैक देना होगा, और इसके अलावा आपको अपने बिजनेस से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, एनटीएन, टैक्स रिटर्न और 6 माह की बैंक स्टेटमेंट भी आप साथ इसमें लाजमी देंगे। इसके अलावा आपकी वाइट बैकग्राउंड पे पिक्चर जो है वो भी आपने सॉफ्ट में देनी है। जब आपके डॉक्यूमेंट हमें रिसीव हो जाएंगे तो इसकी आपका केस प्रोसीड होगा, और इसकी फीस जो है आपको 2 दफ़ा जमा करवानी होती है। इनिशियल जो फीस है पाकिस्तानी पेएबल जो है वो 18,000 है, और ये डॉक्यूमेंट रीडिंग की फीस होती है। एक दफ़ा जब आपके डॉक्यूमेंट रीड कर लिए जाते हैं और अगर वीज़ा ऑफिसर ने आपको वीज़ा देना हो तब ही दूसरी फीस जमा करवाई जाती है, अदरवाइज दूसरी फीस जमा नहीं करवाई जाती। इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो करंटली तकरीबन 2.5 से 3 हफ्ते है। बाज़ औक़ात वीज़ा ऑफिसर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं, बाज़ औक़ात एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं मांगते। अगर वही डॉक्यूमेंट एनफ हो तो उन्हीं डॉक्यूमेंट की बेसिस पे आपका डिसीजन ले लिया जाता है। मेजॉरिटी में ये देखा गया है जब वीज़ा ऑफिसर को एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगता है तो उसमें वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कुछ लोगों को इस बात पर भी दुश्वारी का सामना होता है कि जब वो इसकी फीस जमा करवाते हैं तो पाकिस्तान से इसकी फीस भी जमा करवाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर आप इसका केस खुद ही अप्लाई कर रहे हैं और आपको फीस जमा करवाने में दुश्वारी का सामना है, तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसकी वीज़ा कंसल्टेंसी चाहिए, आप चाहते हैं कि हम आपके बिहाफ पे कोलंबिया का वीज़ा अप्लाई करें ताकि आपके वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज से पहले हमने बहुत सारे केसेस कोलंबिया के ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें इस बात का एक्सपीरियंस है कि किस तरह से आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट है और किस बेसिस पे आपको वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इन्हीं बेसिस को मद्देनज़र रखते हुए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं ताकि इन्हीं 2 एप्लीकेंट की तरह आपका भी कोलंबिया का वीज़ा आसानी से लग जाए, और हम आपकी ना सिर्फ वीज़ा स्टडी की फ़ीस जमा करवाएं, जब आपका वीज़ा अप्रूवल हो भी जाए तब भी आपकी फ़ीस जमा करवा के आपको बआसानी वीज़ा मेल आ जाएगा और उसी वीज़ा पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। कोलंबिया के वीज़ा से रेलिवेंट आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें इन दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि तमाम तर इस तरह की नए आने वाली अपडेट जो हैं वो टाइमली आप तक पहुंच सकें। खुदा हाफिज़।